नमस्कार, मैं महावीर सिंह। राजनेताओं के वादे, राजनेताओं की घोषणाएं, राजनेताओं के कार्य और राजनेताओं का आश्वासन, ये सारी चीजें तो आपने सुनी होगी, क्योंकि आने वाले समय में विधानसभा चुनाव है राजस्थान के। और ये सारी बातें अभी से इस राजनीतिक माहौल में घुलना शुरू हो गई हैं। मैं आज जालोर के एक ऐसी जगह पे आया हुआ हूँ जिसको यूं कह सकते हैं कि उसके लिए यदि राजनेताओं ने प्रयास किए होते तो आज वह जालोर जिले के लिए गौरव की बात होती। आप भी सोच रहे होंगे कि ऐसी किस जगह आए हो और ऐसी क्या खास जगह है जो जालोर जिले के लिए गौरव का विषय होती। तो मैं जिस जगह खड़ा हूँ, आप ये मेरे पीछे देख सकते हैं, वो है जालोर से करीब 20 किलोमीटर की दूरी पर स्थित नून हवाई पट्टी। नाम तो जरूर सुना होगा, कई लोगों ने इस नून हवाई पट्टी को देखा भी होगा। इसलिए आया हूं यहाँ पर क्योंकि हाल ही में बीजेपी की ओर से प्रदेशाध्यक्ष सीपी जोशी के नेतृत्व में जालोर जिला मुख्यालय पर एक जनाक्रोश महाअभियान की शुरुआत की गई थी। महाघेराव का कार्यक्रम रखा गया था और उस कार्यक्रम में जालोर के विधायक जोगेश्वर गर्ग ने एक बात कही थी कि इस नून हवाई पट्टी को वे ऐसा विकसित करना चाह रहे हैं ताकि बाहर से यहाँ पर जो यहाँ के लोग जो बाहर रहते हैं और बाहर से जो लोग यहाँ आना चाहते हैं उनको सुविधा हो। यानी इस नून हवाई पट्टी पर कुछ वायुयान से संबंधित यानी कि जो हवाई यात्राएं हैं उसमें कुछ ना कुछ नया किया जाए, उसको लोगों को सुविधाएं दी जाए ताकि इस जालोर जिले का विकास हो। तो मैं आज इसी नून हवाई पट्टी को देखने आया था काफी समय बाद। तो कि कैसी है, उसकी दुर्दशा क्या है, क्या इस नून हवाई पट्टी पर आने वाले समय में क्या हवाई यात्राओं की या हवाई उस तरीके से जो जैसा, क्योंकि जालोर के नेता जिस तरीके की बातें कर रहे हैं, घोषणाएं कर रहे हैं, दावे कर रहे हैं, क्या वो चीजें संभव है या नहीं। ये बोर्ड लगाया गया है। यहाँ पर जो नून हवाई पट्टी पहले थी वहां पर 4 दीवारी नहीं थी। तो 2012 में जालोर के विधायक रामलाल मेघवाल के नेतृत्व में या कह दें उनकी स्वीकृति से यहाँ पर ये कार्य कराया गया था। जो जालोर की ये जो नून हवाई पट्टी, इसकी 4 दीवारी तथा वहां पे एक विशिष्ट यात्री प्रतीक्षालय है, उसका निर्माण करवाया गया था। 146 लाख यानी करीब 1.5 करोड़ रुपए से ये कार्य करवाया गया था 2012 में। वहां के बाद अब क्या स्थिति है इसकी, आप देख सकते हैं। ये यहाँ पे इस पट्टी का निर्माण जो था, पट्टिका लगाई गई है और इस पट्टिका में लिखा हुआ है कि इस हवाई पट्टी नून की 4 दीवारी और मैं प्रतीक्षालय के निर्माण कार्य का शुभारंभ हुआ था। ये 23 नवंबर 2012 को संपन्न हुआ था। 23 नवंबर को ये पूरा कार्य हो गया था। उसके बाद यहाँ पर ये पट्टिका का विमोचन किया गया होगा, लगाई गई होगी। और फिलहाल आप देखें, ये इस हवाई पट्टी का मुख्य रास्ता है, वहां से गेट से अंदर आते हैं और इस तरफ आप हवाई पट्टी की ओर जाएंगे। हम जाके देखते हैं कि इस हवाई पट्टी पर अभी तक क्या ऐसी, इतने सालों से है लेकिन आखिर सुविधा क्या है, कि क्या इसको विकसित करने के जिस तरीके से दावे कर रहे हैं नेता जिस तरीके से दावे कर रहे हैं। आपको एक और चीज बता दूं कि जालोर की विधायक अमृता मेघवाल ने भी इस हवाई पट्टी, नून हवाई पट्टी को लेकर कई तरह की बातें की थी, जिसमें उनका कहना था कि उन्होंने मांग की है उड्डयन मंत्रालय से कि यहाँ पे कुछ इस हवाई पट्टी है इसका विस्तार किया जाए ताकि यहाँ के लोगों जो बाहर रहते हैं या साउथ की तरफ रहते हैं कुछ हवाई संबंधित सेवाएं शुरू की जाए। ये अमृता मेघवाल का कहना था कि उन्होंने उड्डयन विभाग से मांग की है, मंत्री से मांग की है कि ऐसा किया जाए। हालांकि अब उस बात को भी काफी टाइम हो गया और इस पर किसी तरह का धरातल पर को काम नजर होता नहीं देखा गया। आप इधर देखेंगे चारों तरफ बबूल की झाड़ियां हैं, मतलब जितनी भी यहाँ पर पूरा परिसर है उसमें पूरे में बबूल ही बबूल दिखाई दे रहा है आपको। बस एक ये डामर रोड है
ये रोड सीधी हवाई पट्टी की ओर जाती है। अब चलते हैं हवाई पट्टी के पास जाते हैं, वहां जाकर देखते हैं हवाई पट्टी की स्थिति क्या है। जो प्रतीक्षालय सामने दिख रहा है उसकी क्या स्थिति है, वहां चल के देखते हैं एक बार। तो हम वहां मुख्य गेट से जब अंदर की तरफ आए तो ये आप देखिए, ये है विशिष्ट अतिथि प्रतीक्षालय, यानी कि वीआईपी वेटिंग हॉल। वीआईपी वेटिंग हॉल ये उस समय बना है 2012 में, जैसा मैंने आपको बताया। यहाँ पर फिलहाल तो ये जो सड़क निर्माण का कार्य चल रहा है, इस साइड जालोर की तरफ से आते हैं, हमने इनसे बात की तो ये उस सड़क निर्माण का कार्य करने वाले जो है वो लेबर वर्ग यहाँ पे ठहरे हुए हैं। किनकी इजाजत से ठहरे या किन्होंने इनको यहाँ पर रुकने की परमिशन दी, वो अलग बात है, इन्होंने हमें नहीं बताया। लेकिन ये प्रतीक्षालय है, यहाँ पर आप देखेंगे तो ये अभी लॉक लगे हुए हैं अंदर से, और अंदर की स्थिति कैसी है वो भी हम नहीं देख पा रहे क्योंकि अंदर लॉक है। सरकारी कर्मचारी कोई नहीं है। ये जो है, ये जो डामर सड़क निर्माण कार्य चल रहा है उसके लेबर हैं, जिनको यहाँ पे रुकने के लिए एक व्यवस्थाएं दी गई हैं। उधर वो उनके रोटी वोटी बना रहे हैं, यहाँ सो जाते हैं, सामान पड़ा है। अब अपन चल रहे हैं हवाई पट्टी की ओर। ये है वो हवाई पट्टी जिसका आपने नाम सुना होगा, कई बार देखा भी होगा, नून हवाई पट्टी। अब इसकी स्थिति की ओर अपन देखेंगे, इसकी स्थिति क्या है, क्योंकि काफ़ी लंबा समय हो गया है। ये जालोर जिले के लिए हकीकत में एक गौरव का विषय है, लेकिन स्थानीय जनप्रतिनिधि कहें या जिले का राजनीतिक लोगों की उदासीनता कहें, हाल ये है पूरी तरीके से डामर जो है वो आप देखो, ये इस हवाई पट्टी का जो है ये हाल है। फिलहाल तो ये इस हवाई पट्टी का जो डामर है, कंक्रीट है, इसकी ये हाल है। दूसरी चीज, पूरी तरीके से जो आप देख रहे हैं सामने से लेकर वहां तक, जहां तक आप, ये पूरी लंबी जो है वो हवाई पट्टी है। वहां सामने से ये शुरू होता है हवाई पट्टी का जो नज़ारा, और वो इस लंबी है, जो इतनी बड़ी हवाई पट्टी है। यकीनन इसको विकसित किया जाए तो जालोर जिले के लिए यकीनन ये गौरव का विषय हो सकता है। जालोर जिले को हवाई जो यात्रा है, हवाई सुविधा मिल सकती है। फिलहाल यहाँ पर बड़े विमान नहीं उतरे हैं। चार्टर प्लेन जो 6 सीटर होते हैं या जो 2 सीटर होते हैं, या चार्टर प्लेन जरूर यहाँ पर आते हैं। मैंने भी कई बार देखे हैं। मैं खुद जब मैन स्ट्रीम मीडिया में था तब मैं यहाँ पे जितनी भी सेलिब्रिटी आती थी उनका इंटरव्यू लेने के लिए भी आता था। मैंने जैसे जया प्रदा यहाँ पर आई थी, उसका इंटरव्यू लिया था। आप सामने ये जो पास में पोस्टर लगा, आप उसको देख सकते हैं। लेकिन आप स्थिति ये देखिए कि जो इस हवाई पट्टी को जिस तरीके का होना चाहिए था, यहाँ पर पूरी तरीके से ये रेत ही रेत पड़ी है। अब इस डामर का तो नामो निशान खत्म हो चुका है। आप देखिए, पैर लगाते ही पूरी तरीके से ये है इस हवाई पट्टी का डामर। अब क्या विकसित किया जा रहा है, मुझे नहीं लगता यहाँ पर इस हवाई पट्टी के निर्माण को लेकर कुछ जनप्रतिनिधियों ने यहाँ पर थोड़ा बहुत भी पैसा लगाया होगा। बिल्कुल नहीं लगाया, क्योंकि अगर लगाया होता तो हमें नज़र आता। जिस तरीके से वो वेटिंग हॉल बनाया गया है वो पड़ा है, लेकिन हवाई पट्टी को लेकर किसी तरह का कोई काम नहीं हुआ और नतीजा आपके सामने है। तो ये जालोर जिले के जनप्रतिनिधियों की उदासीनता ही है कि उन्होंने इस जो चीज़ है, ये जो हवाई पट्टी है, इसका निर्माण आपको बता दूं 2003 में इसका निर्माण हुआ था। यानी इसका निर्माण हुए 20 साल हो गए, लेकिन इस हवाई पट्टी पे ज़रूर ये 1.5 करोड़ रुपए में इसकी 4 दीवारी 2012 में बनाई गई। 4 दीवारी आप देख सकते हैं, और कहीं कहीं से वो भी टूटी हुई है, लेकिन ठीक है, 4 दीवारी बन गई और एक वेटिंग हॉल बन गया। इसके अलावा इस हवाई पट्टी पर किसी तरह का कोई कार्य नहीं हुआ। मुझे लगता है शायद ये जिस तरीके की दीवार का, या वो कह रहे हैं, वो वेटिंग हॉल के पास वाली दीवार हो सकती है। 4 दीवारी वेटिंग हॉल की वो हो सकता है। इतने बड़े पूरी ये वाला 1.5 करोड़ में इन्होंने काम नहीं करवाया होगा। बोर्ड वहाँ लगाया, लेकिन ये
चार दीवारी वो वाली होगी जो प्रतीक्षा हॉल के पास में वो चार दीवारी है। और यहाँ पे जो लोहे का खंबा आप देख रहे हैं, इस खंबे पर भी एक, मुझे नहीं पता उस यंत्र को या उस संकेतक को क्या कहा जाता है, लेकिन यह होता था। और इस संकेतक की वजह से ये पता चलता था कि हवा का रुख किस तरफ है। वो जो खंबा है उसके ऊपर एक कपड़े नुमा एक लगा हुआ था, जो चार्टर प्लेन लेके आता था वो इसको देखता था, और यहाँ देखने के बाद पता चलता था कि हवा का रुख है वो किस तरफ है। तो उसको जो चार्टर प्लेन है उसको उतारने में, मतलब वो उस हिसाब से उतारता था कि कोई दिक्कत ना हो। हवाई पट्टी पे आप देखिए कांच, यहाँ पे कांच की बोतलें फूटी हुई हैं। वैसे आप कहाँ से हैं? हम तो उदयपुर जिले के। यहाँ पे कितना दिन से रुके हुए हो? अब मैं तो छुट्टी पे गया हुआ था, आज ही आया हूँ। अच्छा, तो छुट्टी पे गए हुए थे तो वहाँ रुकते थे? कहाँ रुकते थे? यहीं रुकते थे ना? वहाँ रुकते थे अपने वो अच्छा, सियाना के पास। तो ये जो लेबर है ये काम कहाँ कर रही है? काम तो ये डामर रोड पे। जालोर की तरफ जा रहे हैं वहाँ पे? अभी तो इस रोड से इधर कहीं जा रहे हैं। देलदरी वाला जो गांव है इधर, ये आकोली की तरफ जाते हैं, आकोली की तरफ जा रहे हैं वहाँ पे? आकोली से तो उधर तक करके आए हैं, वापस इधर कहीं बाकी और टुकड़ा। अच्छा, इस साइड का है। तो यहाँ पे कितने लोग रह रहे हैं? अब लोग का तो मेरे को ध्यान नहीं, मैं तो आज आया हूँ घर से। अच्छा, तो यही खाना पीना वगैरह हो रहा है? खाना किसी ने ऑर्डर दिया होगा तो बड़ा खा रहे हो। ये है वेटिंग हॉल, लेकिन हालांकि यहाँ पे देखो गेट तो बंद है, ब्लॉक दिए हुए हैं सारे, लेकिन ये लेबर है उनका कुछ सामान वगैरह इसमें पड़ा है, बरामदा है, यूज कर रहे हैं। इसमें भी ये तो लॉक है ये, और थोड़ा सा बाहर का जो ग्राउंड है वो यूज कर रहे हैं। आप कहाँ से हो भाई साहब? आप कहाँ से हो? उदयपुर का जिला सर। उदयपुर से हो? कहाँ जा रहे हो बोतल लेके? तो रोटी बना रोटी वोटी बना रहे हो? क्या खुले में जा रहे हो? ना ना खुले में नहीं जा रहे हो? बन गई भाजा रोटी? रोटी से आधी भी नहीं बनी। आधी भी नहीं बनी? आपका काम केवल रोटी बनाना है? बस रोटी बनाना और कोई। अच्छा, कितने घंटे लग जाते हैं रोटी बनाने में? बस 1-1.5-2 घंटे लगते हैं। सब्जी बना दी? ना सब्जी अभी आएगी। अच्छा, अभी आएगी। तो इसमें क्या है? इसमें क्या है? कुछ नहीं, खाली है? सफाई करके रखा है, वो सब्जी वाला आ जाएगा। हम्म। सब का नसीब अलग अलग, किसी का खाना बनाना। मैं आपको जो एक वो बाहर जो बोर्ड लगा हुआ था उसमें आपको बता रहा था कि 1.5 करोड़ रुपए, 1.5 करोड़ रुपए में जो बाउंड्री मुझे लगता है बताई जा रही थी, मुझे नहीं लगता कि इस पूरे क्या कहते हैं हवाई पट्टी के जो चारों तरफ बाउंड्री बनी वो बनाई होगी। मुझे लगता है ये बाउंड्री है, इसी बाउंड्री का टेंडर होगा जो 1.5 करोड़ में होगा। और ये वेटिंग हॉल शायद ये होगा, अभी कंफर्म नहीं है, क्योंकि 1.5 करोड़ में इतनी बड़ी हवाई पट्टी का की चार दीवारी तो मुश्किल है। लेकिन ये जरूर है कि ये जो एरिया है जो बनाया गया है वो 1.5 करोड़ रुपए का जरूर होगा, जो वो क्वालिटी की करनी कंस्ट्रक्शन कंपनी है उन्होंने बनाया। ये इसके पीछे के जो कमरे हैं, जो दो ये वेटिंग हॉल है उसके पीछे जो ये पीछे का नज़ारा है। यहाँ पे लाइट तो ले रखी है, तार लगाए गए हुए तार है यहाँ पर। अब ये तार कैसे कनेक्शन दे रखा है, पूरा ऐसे ही लगाया हुआ है। ये होद है, पानी का टाका है, ये भी ऐसे ही पड़ा है, मीटर लगा हुआ है और यहाँ से अंदर लाइटें दी गई हैं। लेकिन बहुत सारे सवाल भी हैं, क्या 1.5 करोड़ रुपए में
यह काम हुआ है। और दूसरी चीज़ के आज इस जगह पे कोई है ही नहीं, सार संभाल करने वाला नहीं है, न ही कोई अधिकारी यहाँ पर शायद आते होंगे। ऐसे ही चल रहा है। ये 4 दीवारी और ये जो वेटिंग हॉल है, मुझे लगता है यही 1.5 करोड़ रुपए में बना होगा। तो आपके भी क्या सुझाव हैं इस जालोर जिले को जो हवाई मार्ग है उस पर कुछ सुविधाएं मिले, आपके क्या विचार है हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और इस वीडियो को आप अधिक से अधिक शेयर करिएगा और नेताओं तक पहुंचे। आने वाले समय में विधानसभा चुनाव है, जैसा कि मैंने वीडियो के स्टार्ट में कहा था कि चुनावी साल है, घोषणाएं वादे बहुत कुछ होते रहेंगे, लेकिन फिर भी हमारा काम है लोगों को। इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं फिर किसी और नए वीडियो में, तब तक शुक्रिया।